सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यानी कि जो सीटेट पेपर 2000 फरवरी 26 में होने वाला है और इसके पहले हम लोगों को पी वाई क्यू करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो ये साइंस का सॉल्यूशन है और साइंस में जो कि 15 सवाल आते हैं और 15 सवाल पेडागोजी के आते हैं। तो साइंस का सवाल जो है 2024 में 3 पेपर हुआ, तो तीनों का इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तीनों पेपर का सॉल्यूशन, तो यानी कि इसमें 45 सवाल रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है अलग वीडियो पेडागोजी का बना दूंगा, उसमें जो है 45 सवाल रहेंगे। तो इस तरह से साइंस जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पे जो है 2026 में पूछ सकता है। 25 में तो एग्जाम हुआ नहीं, तो 26 में पूछ सकता है 2024 के आधारित पर। आज 2024 में दिसंबर वाले पेपर काफ़ी टफ थे। ठीक है, तो एक बार सबसे पहले काफ़ी टफ पेपर ही करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर जो है 61वां नंबर, यानी कि 61 से आपको सवाल स्टार्ट हो जाते हैं साइंस के। ठीक है, तो चलिए 61 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि ये तो पेडागोजी के सवाल हो गया। ठीक है, तो पेडागोजी वाले सवाल अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। कह रहा है कि डैश कायकी प्रबंधन, अच्छा वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ते हो, ये क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। ये एक अलैंगिक प्रजनन है। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये अलैंगिक क्यों कहलाता है? अलैंगिक जो होता है किसी पौधे के यानी कि तना या फिर जड़ या पत्तियों से उगता है। ठीक है, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सर मुकुलन भी तो ऐसा ही होता है, हाइड्रा। लेकिन इसमें जो हाइड्रा में जो होता है यह क्या नहीं होता है? पर्तन नहीं होता है। अब पर्तन तकनीक क्या है भाई? तो सुनो, पर्तन तकनीक ऐसा होता है कि जो आप सबसे पहले तो उसमें काट देते हैं तने को। ठीक है, उसको मिट्टी में गाड़ देते हैं और गड़ने के बाद जो है उसी तने से जड़ उगता है। ठीक है, और जड़ उग के एक पौधा तैयार कर देता है, या फिर वही जो मतलब जैसे कि आप कटिंग आलू को करते हो, तो ये आलू जो हो गया एक कलम विधि है। ठीक है, और ये होता है कि इसको जो है मतलब पहले काट दिया जाता है आलू को, देखते होगे खेत में उपजाए होगे तो, और काटा जाता है और नए पौधे को उगाने में ये जो मिट्टी में जल में लगाया जाता है। और आलू क्या है? एक कंद प्रबंधन के माध्यम से उगाए जाते हैं, काटने से नहीं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे लिख दिया है कटिंग, यहाँ पे कटिंग नहीं होगा, यहाँ पे कंद प्रबंधन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो वर्डिंग हाइड्रा है, हाइड्रा क्या है भाई? ये अलैंगिक प्रजनन का रूप है, लेकिन यह जो है माता पिता एक वृद्धि जो होता है करता है। ठीक है, तो ये माता पिता द्वारा होगा, प्लांट से तो है नहीं। अच्छा, अब ये रोज यानी कि ये रोपण विधि से होता है। ठीक है, रोपण विधि जो होता है एक साथ जोड़ना होता है। ठीक है, मतलब दो पौधे को, जैसे एक और एक पौधे, दोनों पौधों को अति यानी कि दोनों को जोड़कर जो होता है ये बनाया अति उगाया जाता है। रोज तो रोज तो होगा नहीं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल साइंस का देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन की बात किया गया, तो केमिकल और फिजिकल चेंज सभी को पता है कि भौतिक परिवर्तन मतलब जो कोई भी पदार्थ अवस्था या उपस्थिति में परिवर्तन जो शामिल होता है और उनके संरचना पर परिवर्तन हो जाता है, ये केमिकल चेंज हुआ। अब रासायनिक फिजिकल चेंज हुआ वर्ड। ठीक है, रासायनिक जो होता है किसी पदार्थ की संरचना को बदल देता है। फिजिकल मानो कि जो है वैसा ही रहता है, और केमिकल जो है किसी नए चीज को उत्पादित कर देता है। तो देखो क्रिस्टलाइजेशन इज ए केमिकल चेंज। देखो क्रिस्टलाइजेशन एक जो है फिजिकल चेंज है भाई। ठीक है, ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। क्योंकि जो है किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जैसे कि सॉलिड यानी कि जो लिक्विड को यानी कि द्रव से ठोस अवस्था यानी कि लिक्विड से जब सॉलिड अवस्था में यह होता है तो बिना किसी रासायनिक संरचना को बदल जाता है। ठीक है भाई, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। केमिकल अच्छा, ये फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल चेंज। तो हाँ भाई, केमिकल चेंज होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, CO2 और H2O जल को जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। राइपनिंग फ्रूट केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज नहीं है। राइपनिंग फ्रूट क्या है भाई? ये केमिकल चेंज है। और क्योंकि इसमें जो है क्या क्या पाया जाता है? स्टार्च और शर्करा जो होता है, ठीक है, शुगर, फलों के भीतर जो है परिवर्तन रूपांतरण करते रहता है। अच्छा, इसमें जो कर्ड ऑफ मिल्क इज ए केमिकल चेंज, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। हाँ भाई, ये सही है, क्योंकि जो है इसमें लैक्टोज होता है एक। ठीक है, दूध दूध में क्या होता है? लैक्टोज, या लैक्टिक अम्ल में रूपांतरित हो जाता है। किस में रूपांतरित हो जाता है? तो लैक्टिक एसिड में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? मैंने बताया डी और बी सही है, तो बी और डी ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ता हूँ।
कह रहा है कि ओरिएंटेड साइंस टीचिंग। अच्छा, ये तो CDP वाले सवाल हैं। एक सवाल यहाँ पे कह रहा है कि डैश हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ये हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपचय को कंट्रोल करता है, और यह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और हमारे आहार में किस ग्रंथि को कामकाज को प्रभावित करता है। तो देखो भाई, सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है यानी कि सीटेट जो इसका आंसर माना है ऑप्शन 4 माना है, ठीक है। अगर आप थायरोक्सिन को रखते हो तो थायरोक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा उपचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। लेकिन ये जो आयोडीन की कमी से ही थायराइड होता है, और थायराइड कहाँ से सीक्रेट करता है? थायरोक्सिन। तो ये तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, पीयूष से प्रोटीन, ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन की कमी से पीयूष ग्रंथि, ऐसा कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। आयोडीन की कमी से भले थायराइड होता है, शर्करा की कमी से अग्नाशय होता है, ये भी नहीं लॉजिक काम कर रहा है। लवण से एड्रिनल, ये भी नहीं काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा काम कर रहा था, इसलिए जो है हाँ आंसर ये हो जाएगा। करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलेटिविटी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है पोटेशियम के, ठीक है। तो देखो, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। तो यहाँ पे करा कि जिंक, जेडन इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। हाँ भाई देखो, जेडन जो है एफी से, यानी कि एफी कहाँ गया भाई, यहाँ पे जेडन यानी कि जस्ट ऊपर है, तो ये तो सही होगा। और अल्युमिनियम से भी बड़ा है, यानी कि अल्युमिनियम, ठीक है। और सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटेशियम, पोटेशियम आगे है सोडियम से, तो ये मोर नहीं होता, लेस रिएक्टिव हो जाएगा। अल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ओनली 1A, ठीक है। अगला सवाल है, ये भी नहीं होगा, ये CDP का है, ठीक है, CDP का है। ये सवाल देखो, द डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि माध्यम ए का घनत्व बी के घनत्व से अधिक है किंतु सी के घनत्व से कम है, तो ध्वनि जो होगा सबसे तेज किस में जाएगा? तो जिसका घनत्व अधिक होगा, यानी कि सी का घनत्व अधिक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें ये सवाल थोड़ा अच्छा है। तो सभी को पता है एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहता है। तो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे भी 9 और 9 हो जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि बी और सी 9 9 होगा, यानी कि बी और सी 9 9 होगा, बी और सी 9 होगा, बी और सी 9 होगा, बी और सी 9 होगा, ऑप्शन 3 एक से मिल गया, ठीक है। चलो आगे की तरफ बढ़ता हूँ। ये कह रहा है कि कन्वेक्स मिरर, यानी कि आर यूज्ड रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स, यानी कि दर्पण के उपयोग जो होता है वाहन में, ये रियर व्यू के रूप में होता है उत्तल दर्पण। तो हाँ सही है। और इरेक्ट एंड इनलार्ज नहीं होता है, इसका डिमिनिश्ड आता है, छोटा होता है। तो R1 गलत है, R2 सही है। तो ए जो है सही है, तथा केवल R2 ही ए का सही व्याख्या है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सेल्फ पोलिनेशन केवल द्विलिंगी पुष्पों में हो सकता है। हाँ भाई, बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन टेक्स वनली, यहाँ पे वनली इन यूनिसेक्सुअल बोल दिया, यहाँ पे बाइसेक्सुअल भी होता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन। तो आंसर S1 सही है, S2 गलत है। अगला सवाल है, सॉइल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिसका जो होल्डिंग कैपेसिटी रहेगा लो, उसका जो हाई रहेगा, दोनों प्रोक्लेशन रेट और गुड रहेगा एवरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे करा है कि लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो पुअर नहीं रहेगा। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी गुड एवरेशन रहेगा, लेकिन लो नहीं रहेगा, दोनों को अच्छा रहना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पुअर एवरेशन, लो प्रोक्लेशन, नहीं भाई, ठीक है। पुअर दोनों हाई रहेगा, ठीक है, लो रहेगा तो सारा में लो दिया था, तो आंसर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के संबंध में सही नहीं है? यानी कि नो ट्रू रिगार्डिंग कंपाउंड्स। तो कंपाउंड शो प्रॉपर्टीज ऑफ कांस्टेंट। तो देखो भाई, सी को छोड़कर बाकी सब जो है गलत है, यानी कि आंसर हो जाएगा A B D, A B और D, ठीक है, A B D। आगे की तरफ बढ़ता हूँ। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यानी कॉन्टेक्स्ट में, रेस्पिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में व्हेल्स एंड डॉल्फिन के संबंध में सही है? तो वो क्या करता है कि वो इसके जो है लार्ज नोस्ट्रिल्स होते हैं, और वो बाहर आके जो है सरफेस पे ब्रेथ लेते हैं, ये दोनों गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट डिजोल्व। हाँ भाई, A C और D हो जाएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि विज्ञान की कला, ये तो आ गया क्या, पेडागोजी। नाइक्रोम इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक गीजर, सही है भाई। नाइक्रोम हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो रेसिस्टिविटी,
हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो नाइक्रोम यहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं, इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है और मेल्टिंग पॉइंट लो हाई होता है, ठीक है। रेसिस्टिविटी भी हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। समझ में आ गया भाई? कह रहा है कि मानव पाचक तंत्र में पीत रस यानी कि बाइल जूस का काम क्या होता है? तो ये जो है डाइजेस्ट फूड स्टमक लाइक अल्कली, ये होता है एसिड यानी कि क्षारीय होता है भाई। और ये डाइजेशन ऑफ फैट यानी कि फैट्स को टुकड़े टुकड़े करता है। तो ये और बी दोनों सही है, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें जो है सवाल अच्छे हैं और ये कहा गया है कि उन पदार्थों की पहचान कीजिए जो जलने पर ज्वाला देते हैं। तो देखो सॉलिड को जलाओगे तो इवापोरेट करेगा, करता है भाई। तो यहाँ पे नो लिखा है तो ए तो खत्म, यानी कि जो ऑप्शन ए है उसको हटा दो। अब कह रहा है कि लिक्विड जो है वेपोराइजिंग करता है। लिक्विड कभी कभी वेपोराइज करता है या नहीं, बताओ। लिक्विड चीज़ें जलाओगे तो वेपोराइज करेगा। लिक्विड एस सॉलिड एस दोनों करता है भाई, ठीक है। तो बी और सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आ, सिराओं की तुलना में यानी कि धमनियों की मोटी भित्तियाँ होती है, ठीक है। सिराओं की तुलना में धमनियों में रक्त प्रवाह दाब कम होता है। अच्छा, अगर इसका दाब कम होगा तो देखो यानी कि रक्त प्रवाह अधिक होगा तो दाब निम्न कैसे हो सकता है? निम्न रहेगा तो फट जाएगा ना भाई, तो दाब अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आर गलत है, ए सही है। चलो अगला जो है बायंट फोर्स। बायंट फोर्स किधर लगता है? अपवार्ड। जब बाल्टी में पानी रखते हो, लोटा डुबाते हो, नीचे से प्रेशर मारता है, देखते हो कि दबाव डालना पड़ता है, ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रश्न, देखो डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्या होता है डाइवर्जेंट? तो कह रहा है कि इसमें ओपन यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन समझते हो, जिसमें कि थिंकिंग का यूज हो, ठीक है। तो क्या होता अगर पृथ्वी पर कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता? तो आंसर यही होगा, ठीक है भाई। बाकी तो वन डे यानी कि वन वर्ड आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि कोई लाइट जो है किरण माध्यम एक से बी में प्रवेश करता है तो उसकी चाल जो है घटती है और फिर सी में जाता है तो क्या कर देता है? तो इसका जो सी में चाल गति बढ़ जाता है तो क्या होता है कि ए और सी के अपवर्तनांक जो है बी से कम है। क्यों? क्योंकि जो है जिसमें ज़्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें जो है उस माध्यम में क्या होगा? चाल की गति डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि ए और सी जो है वो क्या है? अपवर्तनांक कम है, किससे? बी से। तो यही आंसर होगा। और क्या करें, टेम्परेचर वाले बॉडी वाले आ गए सवाल, ठीक है। तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान वाले शरीर से निम्न तापमान वाले शरीर की ओर प्रवाहित होता है। तो हाँ, एस और H2 दोनों सही है, ठीक है। कह रहा है कि सुनीता जो है 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3 जो होगा, ये देखो NO2CO3 NO2CO3 ये नहीं होगा। अब कह रहा है कि लाइम वाटर होता है CaOH, तो ये भी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करना था। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन विज्ञान प्रकृति के बारे में सही है? तो ये पेडागोजी के सवाल हो गए। कह रहा है कि जब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर तो क्या रहता है? तो उसका तापमान क्या रहता है? समान रहता है। अच्छा, अब लास्ट सवाल है भाई, सभी आयु वर्ग, ये तो हो गया पेडागोजी के सवाल हो गए और ये भी पेडागोजी के, ठीक है। तो पेडागोजी वाले सवाल जो है करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।